हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम कैलेंडर टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो बताइए वो कौन सा दिन था, या 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो बताइए वो कौन सा दिन था, या आपकी डेट ऑफ बर्थ दी हो और आपसे ये पूछा जाए कि वो दिन कौन सा था, तो उस सिचुएशन में हमें कैलेंडर टॉपिक को कवर करना जरूरी है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, पहले आप उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप इससे रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, यानी कि एक सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। मान लीजिए महीने की पहली तारीख को संडे है तो हमारा 8 तारीख को भी संडे होगा, यानी कि 8वां दिन फिर रिवर्स होता है। इसी तरीके से अगर 2 तारीख को मंडे है तो 9 तारीख को भी मंडे होगा, फिर हमारा 8वां दिन रिवर्स हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसी तरीके से 3 तारीख को अगर हमारा ट्यूसडे है तो 10 तारीख को भी हमारा ट्यूसडे होगा, यानी कि हर 8वां दिन हमारा रिवर्स होता है। इसी तरीके से ईयर हमारे दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। वर्ष हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर नॉर्मल ईयर को हम साधारण वर्ष भी कहते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर में हमारे पास 365 दिन होते हैं और इसमें टोटल 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन हमारा रिमाइंडर बचता है। सप्ताह निकालने के लिए, यानी कि वीक निकालने के लिए, आप 365 को 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एक दिन रिमाइंडर बचेगा। इसी को हम कहते हैं ऑड डे। इसी को हम ऑड डे या फिर विषम दिन भी कहते हैं। इसी तरीके से एक होता है हमारे पास लीप ईयर, जिसको हम लीप वर्ष भी कहते हैं। लीप ईयर, लीप वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इस 366 दिन में 52 सप्ताह होंगे, यानी कि 52 वीक्स होते हैं और दो एक्स्ट्रा दिन हमारे बचते हैं। आप इसको 7 से डिवाइड कीजिए तो दो हमारा रिमाइंडर बचेगा और 52 सप्ताह आएंगे हमारे। तो दो जो रिमाइंडर बचा ये हमारा ओड डे होता है। इसको हम ओड डे बोलते हैं, यानी कि ये हमारे विषम दिन होंगे। और इन्हीं ओड डेज के बेस पर हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से साधारण वर्ष हमारा 365 का होगा, 52 सप्ताह होंगे, वीक होंगे, और एक हमारा एक्स्ट्रा बचेगा, उसको हम बोलते हैं ओड डे। इसी प्रकार 366 दिन होते हैं लीप ईयर में, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी का महीना 29 का होता है। फरवरी का महीना 29 का होने के कारण उसमें 366 दिन होते हैं। इस 366 दिन में 52 सप्ताह होंगे, 7 से डिवाइड कीजिए तो दो रिमाइंडर बचता है और दो ये हमारा विषम यानी कि ओड डे होता है। इसी बेस पे हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद देखिए देखिए लीप ईयर पता करने के लिए कि कौन सा वर्ष लीप ईयर है, उसके लिए आप देखिए, आप ईयर को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1992 है, हमें ये पता लगाना है कि ये लीप ईयर है या नहीं, तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 92 को आप 4 से डिवाइड कीजिए। अगर ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर होगा। अब 92 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये हमारा लीप ईयर है। इसी प्रकार 1988, आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो 1988 हमारा लीप ईयर होगा। ये 2016 आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए तो ये हमारा लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर पता करने के लिए आप लास्ट के दो डिजिट्स को, यानी कि जो सेंचुरी के लास्ट डिजिट्स को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर होगा, यानी कि उसमें 366 दिन होंगे। 1988 में भी 366 दिन होंगे और 2016 में भी 366 दिन होंगे। इसी प्रकार 2004 ये भी हमारा लीप ईयर है, क्योंकि आप इसको 4 से डिवाइड करते तो ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। बट अगर ये 2013 लिख दिया जाए तो 2013 यानी कि 13 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये लीप ईयर नहीं होगा। तो लीप ईयर पता करने के लिए आप केवल ईयर्स को 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा। पर ये ध्यान रखिए, अगर वो सेंचुरी है, शताब्दी, यदि वो शताब्दी है, मान लीजिए हमारे पास शताब्दी है यहाँ पे 1300,
और हमें ये पता लगाना हो कि ये लीप ईयर है या नहीं, यानी कि 1300 सन 1300 ये लीप ईयर था या नहीं, तो आप शताब्दी यानी कि सेंचुरी को आप 400 से डिवाइड कीजिए। अगर वो 400 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा। तो ये 400 से डिवाइड नहीं होगा तो ये लीप ईयर नहीं होगा। आप यहाँ पे 1200 लिखिए तो ये हमारा लीप ईयर होगा, क्योंकि 400 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से 1600 400 से डिवाइड हो जाएगा। 2000 ये भी हमारा 400 से डिवाइड हो जाएगा। तो शताब्दी के लिए आप केवल सेंचुरी आए तो आपको क्या करना है, 400 से डिवाइड करना है। अगर वो 400 से डिवाइड हो जाता है तो वो वर्ष लीप ईयर होगा। और केवल वर्ष के लिए केवल आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर होगा, यानी कि उसमें 366 दिन होंगे, जिसमें 52 वीक होंगे और 2 ओड डेज होंगे। अगर वो लीप ईयर नहीं है तो 52 सप्ताह होंगे और एक हमारा ओड डेज होगा। अब देखिए, अगर हमारे पास नॉर्मल ईयर है, अगर हमारे पास नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में साधारण वर्ष में साधारण वर्ष का 1 जनवरी का जो दिन होगा वही हमारा 31 जनवरी का भी दिन, 31 दिसंबर का भी दिन होता है। यानी कि साल का महीने का जो स्टार्ट होता है वही साल के अंत का स्टार्ट दिन होगा। मान लीजिए 1 जनवरी को संडे है और वो हमारा नॉर्मल ईयर है, तो 31 दिसंबर को भी हमारा संडे ही होगा। तो नॉर्मल ईयर में अगर 1 जनवरी को जौन सा डे होता है वही 31 दिसंबर को भी होगा। जबकि लीप ईयर में आपका एक दिन बढ़ जाता है। अगर 1 जनवरी को संडे है तो 31 दिसंबर को हमारा मंडे होगा। क्यों? क्योंकि फरवरी का महीना 29 का होता है, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लीप ईयर नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी को जो डे होता है वही 31 दिसंबर को डे होता है, पर लीप ईयर में 1 जनवरी को जो डे होगा उसका नेक्स्ट डे 31 दिसंबर को होता है। अब हमें ओड डेज निकालना है। देखिए ओड डेज निकाले, देखिए मान लीजिए यहाँ पे 100 वर्ष है तो सेंचुरी ईयर बोलते हैं। ये हमारा 100 वर्ष है, एक सेंचुरी। 100 वर्ष में हमें ओड डेज निकालने हैं। तो 100 वर्षों में यानी कि 100 ईयर में हमारे ओड डेज कितने होंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें लीप ईयर कितने होते हैं। 100वां साल 400 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि ये सेंचुरी है, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 100वां साल यानी कि लीप ईयर नहीं है। अब हमारे पास बचते 99 ईयर, 100 से पहले 99। अब 99 को आप यहाँ पर आप 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से आप डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो यहाँ पर हमारे पास 24 लीप ईयर होंगे। तो इन 100 सालों में यानी कि एक सेंचुरी में 24 लीप ईयर होते हैं। सेंचुरी का पता लगाने के लिए हमें 400 से डिवाइड करना होता है, पर ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि 100वां साल लीप ईयर नहीं होगा। अब हमारे पास बचे 99 ईयर, इससे एक साल पहले। तो 99 ईयर्स को 4 से आप डिवाइड कीजिए तो 24 आ रहा है यहाँ पर, यानी कि 24 तो हमारे लीप ईयर हो गए। 24 हमारे हो गए यहाँ पर लीप ईयर, 24 हो गए हमारे लीप ईयर। और जो नॉर्मल ईयर होंगे जो 365 दिन के होते हैं वो होंगे हमारे 76। तो इस तरीके से 100 वर्षों में 24 लीप ईयर और 76 हमारे नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष होंगे। अब हमें ओड डेज निकालने की, इन 100 वर्षों में हमारे ओड डेज यानी कि विषम दिन कितने होंगे। तो विषम दिन के लिए देखिए, लीप ईयर में 2 दिन हमारे ओड होते हैं क्योंकि लीप ईयर होता है 366 का। आप 366 को 7 से डिवाइड कीजिए, जो आपका रिमाइंडर बचता है वो आपका ओड होगा। तो यहाँ पर आपके 2 ओड डेज होंगे एक साल में, यानी कि एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं हमारे, 2 विषम दिन होते हैं। पर यहाँ पे 24 लीप ईयर है तो आप इसको 24 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 48। तो विषम दिन होंगे 48 24 लीप ईयर में। प्लस इसी प्रकार नॉर्मल ईयर में हमारे ओड डेज होते हैं 1। आप 365 को 7 से डिवाइड कीजिए तो एक आपका रिमाइंडर बचेगा, एक यानी कि एक्स्ट्रा एक बचा, तो उसी को हम कहते हैं ओड डेज। अब एक हमारा पर यहाँ पे 76 ईयर है तो आप इसको 76 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारा 76 आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास 100 सालों में ओड डेज होते हैं 124, 124 दिन हमारे पास ओड डेज होते हैं। अब देखिए ये 124 जो है, अब ये भी 7 से डिवाइड हो सकता है। तो आप जब इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 124 को आप 7 से डिवाइड कीजिए। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 और 7 7 49,
जब आपने 7 से डिवाइड किया तो फिर यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, यानी कि हमारा ये फिर आ गया ओड डेज। तो 100 वर्षों में 100 ईयर में यानी कि एक शताब्दी में हमारे पास 5 ओड डे होते हैं, विषम दिन। सार एक बारी आपको ओड डे समझ में आ जाए सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर 200 साल लिया जाए तो 200 सालों में 100 साल में अगर 5 ओड डे है तो 200 सालों में हमारे पास 10 ओड डेज होंगे। आप इस 10 को फिर 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 बंदा 7, यानी कि फिर हमारे पास रिमाइंडर कितने बचे यहाँ पर 3। तो 200 वर्षों में हमारे पास 3 ओड डेज होंगे, यानी कि विषम दिन 3 होंगे। अब 300 लेते हैं यहाँ पर 300 सालों में यानी तीसरी शताब्दी में। अब देखिए यहाँ पर 5 दिन है तो 200 में 10 दिन होंगे और 300 में 15 दिन होंगे। तो अब 15 को 7 से डिवाइड कीजिए, 15 को आप 7 से डिवाइड करते 7 दूनी 14, यहाँ पर रिमाइंडर फिर आपका 1 बच गया। तो 300 में हमारे पास ओड डे होंगे 1, तो 1 हमारा विषम दिन होगा, यानी कि 7 से पूरा डिवाइड होने पे 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा। अब देखिए 400 है, अब 400 जो है हमारा सेंचुरी ईयर है, और ये क्योंकि सेंचुरी ईयर है तो ये 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारा 400वां साल वो भी हमारा लीप ईयर होगा। तो देखिए 100 वर्षों में 5 ओड डे होते हैं, तो 200 वर्षों में हमारे पास 10 ओड डे होंगे, 300 वर्षों में 15 होंगे और 400 वर्षों में हमारे पास 20 ओड डे होंगे। पर क्योंकि ये 400वां साल लीप ईयर है, क्योंकि 400 से हमने इसको डिवाइड किया, 400 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर 2 दिन बनेंगे तो 1 दिन हमें और ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 21 ओड डेज आएंगे। अब इस 21 को आप 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है, तो यानी कि 400 में हमारे पास ओड डे होंगे 0, 400 ईयर में हमारे ओड डे होंगे 0। तो इस प्रकार से 100 ईयर में 5 ओड डे होते हैं, 200 ईयर में 3 ओड डेज होते हैं, 300 ईयर में 1 ओड डेज होते हैं, और 400 ईयर में यानी कि जो ईयर 400 से डिवाइड हो जाते हैं उसमें जो ओड डे होते हैं वो 0 होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए 1600 को आप 400 से डिवाइड करते हैं तो 0, यानी कि वो हमारा लीप ईयर आ गया, और लीप ईयर आया तो वहाँ पर ओड डे हमारा 0 होगा। इसी प्रकार 2400 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि हमारा फिर लीप ईयर आ गया, तो यहाँ पर हमारा ओड डे होगा 0। तो हर 4 से आप उसको डिवाइड कर दीजिए सेंचुरी ईयर को, अगर वो 400 से डिवाइड हो जाता है तो ओड डेज हमारे 0 होते हैं, और 100 साल में 5 ओड डेज, 200 साल में 3 ओड डेज और 300 साल में 1 ओड डेज होता है। तो इसी बेस पे हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस प्रकार हमने ओड डेज के बारे में पढ़ा। अब देखिए 100 साल में 5 ओड डे होंगे, 200 साल में 3 और 300 साल में 1 ओड डेज होंगे, और जो भी सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड हो जाते हैं उसमें हमेशा ओड डेज 0 होते हैं, जैसे 400, 800, 1200, 1600 और 2000। इसी तरीके से हमने पढ़ा नॉर्मल ईयर में 1 ओड डेज होता है और लीप ईयर में हमारे पास 2 ओड डेज होते हैं, यानी कि 2 विषम दिन होते हैं। हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अगर हमारा फाइनल आंसर 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 0 आएगा तो उस हिसाब से हमारा आंसर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो जाएगा। चलिए इस बेस पे क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं 26 जनवरी 1950 तक हमारे पास ओड डेज कितने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए 26 जनवरी 1950 तक बोला गया, 26 जनवरी और 1950 तक। तो सबसे पहले हम 1949 तक की ओड नंबर निकाल लेते हैं कि 1949 तक के ओड नंबर कितने होंगे। तो देखिए आप इसको 1949 तक 49 तक आप निकालिए। तो आप इसको जब लिखेंगे तो आप पहले इसको 1600 प्लस 300 प्लस 49 ईयर, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। 1600 प्लस 300 प्लस में 49 ईयर। देखिए 1600 इसलिए लिखा गया क्योंकि 1600 सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर का जो ओड होता है वो हमेशा 0 होता है। तो सेंचुरी ईयर का ओड डेज होता है वो हमेशा 0 होता है, इसलिए हमने 1600 उसका बेस लिया। अब देखिए 1600 प्लस 300 प्लस 49, 1600 में ओड डेज। अब यहाँ पे निकालिए ओड डेज यानी कि विषम दिन। आपके 1600 में ओड डेज कितने होंगे, इसमें ओड डेज होंगे 0 प्लस, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, ओड डेज 0 होंगे। 300 वर्ष में हमारे ओड डेज होते हैं 1। अब यहाँ पर हमारे पास है 49 ईयर्स। इसमें हमें देखना है कि 49 ईयर्स में हमारे पास ओड डेज कितने हैं। तो देखिए इसमें लीप ईयर भी होंगे और हमारे पास नॉर्मल ईयर भी होंगे। लीप ईयर के लिए हमें क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि हमारे पास 12 तो आ गए लीप ईयर। तो लीप ईयर हमारे पास आ गए 12, लीप ईयर हमारे पास 12।
तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे, आप 49 में से 12 को माइनस कर दीजिए। 49 में से अगर आप 12 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 37। तो लीप ईयर होंगे 12, आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 12 साल तो इसमें लीप ईयर के होंगे और बाकी जो होंगे वो हमारे नॉर्मल ईयर होंगे। तो नॉर्मल ईयर होंगे 37। अब देखिए एक लीप ईयर में देखिए कितने ओड डेज होते हैं, 2। तो एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं। हमारे पास लीप ईयर कितने हैं, 12। तो 12 में ओड डेज कितने होंगे, यहाँ पर 12 में ओड डेज होंगे हमारे पास 24 प्लस में 37 हमारा नॉर्मल ईयर है। 37 नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में जो ओड डेज होते हैं एक ही होता है, तो 37 ये आ गया। ये हमारा ये 1649 तक के ओड डेज, पर हमें निकालना था 26 जनवरी तक। तो आप इसमें 26 जनवरी भी जोड़ दीजिए, 26 जनवरी भी जोड़ दीजिए, यानी कि 26 तारीख भी जोड़ दीजिए। तो जनवरी में 26 तक का पूछा तो 26-20 में जोड़ लीजिए। अब इसका आप टोटल कर लीजिए, 6 और 7 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, 3 3 और 3 6, 6 और 2 8। आपके पास टोटल 88 डेज ओड आएंगे। अब अभी भी ये 7 से डिवाइड हो सकता है, तो आप इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7 1 और 7 दूनी 14, आपके पास फाइनली ओड डेज आ गए यहाँ पर 4। तो 4 आपका ओड डेज आया, 4 आपका ओड डेज है। तो आप यहाँ पे देखिए फाइनल जो टोटल ओड डेज हमारा फाइनल में आता है 4 आया। तो 4 हमारा कौन सा होगा, थर्सडे। थर्सडे मीन्स बृहस्पतिवार। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो डे होगा वो होगा हमारा थर्सडे, यानी कि गुरुवार बृहस्पतिवार। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा वीरवार यानी कि थर्सडे होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए अगर ये पूछा जाए 19 मार्च 2007 को कौन सा दिन था, 19 मार्च 2007 को कौन सा दिन था, तो सबसे पहले आप इसमें से एक साल कम कीजिए, 2006। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 2006 तक के ओड डेज को काउंट कीजिए। 2006 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2000 प्लस में 6, आप यहाँ पे ओड डेज निकालेंगे। तो 2006 को पहले 2007 तक पूछा गया, तो पहले आप एक साल कम कीजिए, यानी कि 2006 तक के ओड डेज निकालिए। तो 2006 को हम 2000 प्लस में 6, यानी कि हमने 2000 क्यों लिखा, क्योंकि 2000 हमारा यहाँ पे बेस बन जाएगा। 2000 जो हमारा सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर का ओड डेज हमेशा 0 होता है। तो जो भी 400 से डिवाइड हो जाता है उसका ओड डेज हमेशा 0 होता है। तो इसलिए हमने पहले 2000 लिया, प्लस में 6, 2006 हो गए। तो 2000 में हमारे पास ओड डेज कितने होंगे, 2000 में ओड डेज 0 होंगे क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है। प्लस में अब 6 साल में कितनी बार हमारे पास लीप ईयर आएंगे, तो 6 साल में कितनी बार लीप ईयर आएंगे, एक ही बार, क्योंकि 6 को आप 4 से डिवाइड कीजिए। 6 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे केवल एक ही लीप ईयर है, एक लीप ईयर होगा हमारे पास, और बाकी बचे यहाँ पर हमारे पास 5 हमारे पास नॉर्मल होंगे। एक हमारे पास लीप ईयर होगा क्योंकि 4 साल बाद आता है। तो 6 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, एक आया, तो एक हमारे पास लीप ईयर हो गया, और 5 हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे नॉर्मल ईयर। एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं, तो एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं, तो 2 ओड डेज तो ये आ गए। और ये हमारे पास 5 नॉर्मल ईयर हैं। नॉर्मल ईयर में एक ही डेज ओड होता है, तो आप 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो आपके ये इसके ओड डेज आ गए 6 साल में। तो 6 साल में ओड डेज टोटल ये हो गया। तो ये तो हमारा हो गया 2006 तक। फिर इसने बोला 19 मार्च तक। तो आप देखिए 19 मार्च तक अब हमें निकालना है। तो 19 मार्च में जनवरी, फरवरी और ये हमारे पास मार्च आएगा। तो देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च। तो जनवरी में हमारे पास टोटल होते हैं 31 दिन। 19 मार्च तक बोला है, तो जनवरी में हमारे पास होते हैं 31 दिन। आप 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 3। तो जनवरी में 3 ओड डेज होंगे। फरवरी, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है इसलिए फरवरी में 28 दिन होते हैं। 28 को आप 7 से डिवाइड करेंगे। 28 को जब आप 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपका जो ओड डेज आएगा वो 0 आएगा। और इसी तरीके से अब हमारे पास मार्च है। मार्च में तो 19 ही दिन बचे हैं, आप इसमें 19 और ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने इसके ओड डेज निकाल लिए। सन 2000 में 0 ओड डेज होंगे, 6 साल में एक लीप ईयर आता है, और 5 नॉर्मल ईयर आएंगे। एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 यहाँ पे नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पे 5 नॉर्मल ईयर में, यानी कि एक नॉर्मल ईयर में एक ही ओड डेज आता है। अब हमारे पास 29 मार्च तक का निकालना है। तो जनवरी में 31 का महीना होता है, तो 31 में 3 ओड डे आएंगे, 7 से डिवाइड कीजिए, 3 रिमाइंडर आएगा। फरवरी 28 का महीना होता है, तो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा। तो यहाँ पे कोई भी ओड डेज नहीं होगा। और मार्च में 19 बनेंगे क्योंकि मार्च में इसने बोला है, तो 19 तक इसको काउंट कीजिए। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 19 और 3
22, 22 और 5 27, 27 और 2 29, आपके पास यहाँ पर 29 आ गया। अब आपके पास टोटल डेज आ गए हैं और 29। आप इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, यहाँ पे आपका ओड डे बचेगा अब फाइनली 1। आपका ओड डे बचा 1, यानी कि उस दिन हमारा मंडे था। तो देखिए यहाँ पे फाइनली हमारे पास 1 बचा, तो 1 अगर ओड डे बचता तो हमारा आंसर क्या आएगा, मंडे। तो आंसर हमारा क्या आएगा, उस दिन 19 मार्च 2007 को हमारा मंडे था। तो इस तरीके से आप ओड डेज को काउंट कीजिए। ओड डेज काउंट होते ही अगर वो फिर भी 7 से डिवाइड हो रहे तो आप 7 से डिवाइड करते जाइए। 7 से डिवाइड करने का जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, अगर 1 आ रहा है तो मंडे, 2 आ रहा है तो ट्यूसडे, 3 आ रहा है तो वेडनेसडे, ऐसे ही 4 आ रहा है तो थर्सडे, 5 आ रहा है तो फ्राइडे और 6 आ रहा है तो सैटरडे। और आंसर अगर 0 आ रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, तो हमारा संडे दिन होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखिए 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। अगर ये पूछा जाए 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। तो आप देखिए इसमें भी अगर हमें निकालना होगा डे कौन सा, तो सबसे पहले आप 1868 तक आप टोटल यहाँ पे ओड डेज निकाल लीजिए। आप यहाँ पे ओड डेज निकालेंगे 1868 तक, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले 1600, क्योंकि 1600 आपका लीप ईयर हो जाएगा, प्लस में 200, प्लस में 68 ईयर। पहले आप 1868 तक के ओड डेज को आप निकाल लीजिए। 1868 तक के ओड डेज हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये तो हमारा 0 होगा ओड डेज, क्योंकि ये हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर में ओड डेज 0 होगा। और 200 वर्ष में हमारा जो ओड डेज होता है वो होता है हमारा 3। ये मैंने आपको पहले बताया था कि 200 में हमारा ओड डेज होता है 3, तो आप 200 ईयर में ओड डेज हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3, प्लस में अब बचे यहाँ पे 68 ईयर। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि 68 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉर्मल ईयर होंगे। तो पहले आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से आप डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, यानी कि 17 तो हमारे पास लीप ईयर हो गए। 17 हमारे पास इसमें लीप ईयर होंगे, और जो हमारे पास नॉर्मल ईयर होंगे, आप 68 में से 17 को आप माइनस कर दीजिए। 68 में से आप 17 को माइनस कर देते तो 51, तो 51 हमारे पास नॉर्मल ईयर होंगे। यानी कि 68 को आपने 4 से डिवाइड किया तो 17 आया। 17 तो हमारे हो गए लीप ईयर, और 51 हो जाएंगे हमारे नॉर्मल ईयर। हमारा एक लीप ईयर जो होता है उसमें 2 ओड डेज होते हैं, तो एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं। तो आप यहाँ तो 17 लीप ईयर है, तो 17 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 17 को आप 2 से आप मल्टीप्लाई करते, 17 दूनी 34, तो 17 लीप ईयर में 34 ओड डेज होंगे। और नॉर्मल ईयर में केवल एक ही ओड डेज होता है, तो 51 नॉर्मल ईयर में हमारे पास केवल 51 ही ओड डेज होंगे। ये तो हमारा आ गया 1868 तक का। अब हमें 2 अक्टूबर तक का निकालना है, क्योंकि 1869 तक का पूछा है। अब 2 अक्टूबर तक का निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 अक्टूबर तक जनवरी का महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये हमारा अक्टूबर। तो हमें यहाँ पे अक्टूबर तक के ओड डेज निकालने हैं। देखिए जनवरी में 31 दिन होते हैं, आप 7 से डिवाइड करेंगे तो जनवरी में जो 31 दिन होंगे तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 हमारा यहाँ पे ओड डेज आ जाएगा। तो जनवरी में हमारा 3 ओड डेज आएगा। फरवरी में हमारे जो ओड डेज आएंगे, वो फरवरी में हमारे पास ओड डेज आएंगे 0, क्योंकि फरवरी हमारा 28 का होता है, 28 7 से डिवाइड हो जाएगा। फिर मार्च में 31, फिर 3, फिर आपका फिर ये अप्रैल फिर होता है 30 का महीना, 30 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2, फिर ये आपका 3, फिर 2, फिर आपका 3, और अगस्त भी हमारा 31 का होता है, तो यहाँ पे भी आपका 3। सितंबर फिर 30 का महीना होता है, तो 30 का फिर यहाँ पे 2, और हमारे के बोला हुआ 2 अक्टूबर तक, हमें 2 अक्टूबर तक, तो 2 अक्टूबर में आप 2 दिन बचे, तो आप 2 इसमें प्लस और कर दीजिए। तो टोटल हमारे पास कितने दिन बने, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 दिन हमारे पास 2 अक्टूबर तक 23 दिन एक्स्ट्रा हमारे और आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर 23 दिन और ऐड कर लीजिए। तो आप जब 23 दिन ऐड करेंगे तो आप इसको टोटल मान लीजिए आप कितने और हो गए, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 111 ओड डेज हमारे आ गए। अब इसको फाइनली 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 111 को आप 7 से डिवाइड कीजिए,
तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 7 एकम 7, यहाँ बचेंगे 4, 1 7 पंजे 35, यहाँ बचा 6। तो फाइनली आपके पास 6 ओड डेज आ गए। और 6 ओड डेज का मतलब है यानी कि सैटरडे, क्योंकि 6 हमारे पास फाइनली बचा है और 6 हमारा क्या होता है सैटरडे। तो हम 2 अक्टूबर 1869 को हमारा सैटरडे था, यानी कि उस दिन था हमारा सैटरडे शनिवार। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस केवल आप ओड डेज को देखिए, सेंचुरी पे बेस कीजिए और बाकी जो डेज बचते हैं आप उसमें ओड डेज निकाल लीजिए। पूरे डेज निकालने की जरूरत नहीं है। आप जनवरी में देखिए ओड डेज कितने, जनवरी क्योंकि 31 का महीना होता है, तो आप केवल उसमें 3 लिखिए कि 7 चौक 28, 3 आपका रिमाइंडर, 7 से आप डिवाइड करते चले जाइए, जो आपका रिमाइंडर बचता है वो आपका हमेशा ओड डेज होता है। तो इस तरीके से इसमें 1600 में 0 ओड डेज, 200 में 3 ओड डेज होते हैं, 200 ईयर में 68 साल बचे। अब 68 ईयर को आप 4 से पहले डिवाइड कीजिए तो 17 हमारे लीप ईयर आएंगे और 51 हमारे नॉर्मल ईयर। 17 लीप ईयर का मतलब है कि एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं, तो 17 दूनी 34, तो लीप ईयर में ओड डेज आ जाएंगे और 51 हमारे नॉर्मल ईयर में आ जाएंगे। ये तो हमारा हो गया 1868 तक। अब हमें 2 अक्टूबर तक के निकालने हैं, तो 2 अक्टूबर तक हमारे पास टोटल मिला के 23 ओड डेज होंगे। इन सबको टोटल करेंगे तो 111, 7 से आप डिवाइड कीजिए, आपका रिमाइंडर 6 बच रहा है। आपका रिमाइंडर 6 बचा तो इसका मतलब वो दिन शनिवार का दिन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जाए 15 अगस्त 1947 को हमारा कौन सा दिन था। तो सबसे पहले आप 1946 तक के ओड डेज निकाल लीजिए। 1940, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, आप यहाँ पे 1600 प्लस 300 प्लस में 46 ईयर। तो पहले यहाँ देख लिया 1946 तक हमारे पास कितने ओड डेज आएंगे। तो हमारे पास टोटल ओड डेज जो होंगे यहाँ पे 1600 तो हमारा 0 होगा क्योंकि ये लीप ईयर है, 400 से डिवाइड करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। प्लस में 300 में मैंने आपको बताया था कि केवल एक ही ओड डेज होता है, ये देखिए 100 में 5, 200 में 3 और 300 में 1 ओड डेज, और जो 4 से डिवाइड हो जाता है उसमें कोई भी ओड डेज नहीं होता। तो 300 में हमारे पास एक ही ओड डेज होगा। प्लस अब हमारे पास 46 साल है, 46 साल में कितने ओड डेज होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए इसमें लीप ईयर कितने हैं और नॉर्मल ईयर कितने हैं। आप 46 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से आप डिवाइड करते 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो 11 हमारे पास यहाँ पर लीप ईयर है। लीप ईयर हमारे पास यहाँ पे 11 है। तो हमारे पास जो नॉर्मल ईयर होंगे 46 में से आप 11 को माइनस कर दीजिए 35, तो 35 हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल ईयर होंगे। अब देखिए इसने क्या बोला है, तो 1946 तक हमें ओड डेज निकालने हैं। तो 46 साल में 11 साल तो हमारे जो होंगे वो होंगे लीप ईयर के, और 35 साल जो होंगे वो हमारे नॉर्मल। एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं, तो 11 लीप ईयर में कितने ओड डेज होंगे, 11 दूनी 22। नॉर्मल ईयर में एक ही ओड डेज होता है, तो 35 में हमारा 35 ही ओड डेज होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 1946 तक आ गया। अब हमें निकालना है 15 अगस्त तक। अब हमें 15 अगस्त तक निकालना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनवरी में कितना आएगा, फरवरी में कितने ओड डेज होंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये हमारा अगस्त हो गया। तो देखिए जनवरी में 31 का होता है, जनवरी 31 का, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, 3 रिमाइंडर, जनवरी में 3 ओड डेज होंगे। फरवरी 28 का होगा क्योंकि देखिए 1947 है यहाँ पे, ये लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर होता तो हमारा भी एक दिन और बचता, क्योंकि लीप ईयर 29 दिन का होता है। तो 1947 ये हमारा लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे 28 का दिन होगा ये फरवरी का, तो 7 चौक 28 यानी कि 0 बचेगा। मार्च का महीना फिर 31 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 लिखिए, फिर ये 2, फिर यहाँ पे 3, फिर 2, फिर यहाँ पे आप जून का महीना, जुलाई का महीना 31 का होता है 3, तो जुलाई तक 3 आ गया। अब यहाँ पे पूछा गया 15 अगस्त तक, तो 15 अगस्त में 15 दिन और जोड़ लीजिए, क्योंकि अगस्त कंप्लीट नहीं है, 15 दिन ही बचे हैं इसमें। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25 और 3 28 और 3 31, यहाँ पे 31 दिन और ऐड कर लीजिए। तो आपके टोटल डेज कितने आ जाएंगे, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 89 डेज आपके ओड आ जाएंगे। अभी भी ये 7 से डिवाइड होगा, आप इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 द 7, यहाँ बचा 1, और 7 2 द 14, यहाँ बचा हमारा 5, यानी कि हमारे पास 5 आया। और 5 जो होता है वो हमारा होता है फ्राइडे, तो 5 हमारा रिमाइंडर बचा है,
यानी कि हमारे ओड डेज 5 बचे, 5 हमारा फ्राइडे होगा, तो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, तो उस दिन हमारा वो फ्राइडे यानी कि शुक्रवार था। तो इस प्रकार आज हमने कैलेंडर चैप्टर में डे को निकालना सीखा कि डे किस प्रकार निकाला जाता है। इस डे को निकालने के लिए हमें दो मेथड होते हैं, एक होता है कोडिंग मेथड जो कोड के आधार पर निकाले जाते हैं डेज, और एक होते बिना कोड के। अगर आपको कोड याद हो जाए तो कोड से भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको कोड याद नहीं है तो आप ओड डेज के हिसाब से भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो में किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, पर उन क्वेश्चनों के लिए हम कोड का इस्तेमाल करेंगे कि कोड का इस्तेमाल करने से हम इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोड से भी और बिना कोड के भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोड के साथ मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।